नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी आई के अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम को लेकर, जो कि क्लास 4 की भर्ती है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। आपको पता है 5,670 पदों पर यह भर्ती है और लगभग 10 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें कुछ विद्यार्थी 10वीं पास भी है, कुछ 12th पास है, कुछ ग्रेजुएशन है। अलग अलग योग्यता वाले अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग यहाँ पर फॉर्म भरा है। परंतु दोस्तों, इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखा गया है और वो बदलाव क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी इस भर्ती परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी जानते हैं और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आज ही के अखबार में बड़ी खबर है। जो मनोज शर्मा है न्यूज रिपोर्टर, उन्होंने यहां पर खबर छापी है। खबर क्या है दोस्तों? भास्कर की खबर है। 5,670 पदों पर भर्ती, 10 लाख से ज्यादा आवेदक, परीक्षा जल्दी होना संभव है। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती, इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले को। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। जो इंटरव्यू होगा, इसमें आपको पता है 15 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो न्यूनतम योग्यता रखते होंगे, जो 10th पास रखते होंगे, मतलब न्यूनतम 10th पास है तो 10th पास जो रखते हैं योग्यता करने वाले को पहले प्राथमिकता मिलेगी। उसको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। आगे मैं जानकारी बताऊंगा। जानकारी दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने चतुर्श्रेणी परीक्षा में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं रखते हैं। यानी इंटरव्यू में 10वीं पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बहुत ही बड़ी खबर है आप सभी के सभी दोस्तों के लिए। आगे खबर देखिएगा दोस्तों, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर है, गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालतों चतुर्श्रेणी के 5,670 पदों की भर्ती की जानी है। इसमें करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन की प्रक्रिया गत साल पूरी हो चुकी थी, मतलब पिछले साल पूरी हो गई थी। और परीक्षा जो है आपको पता है एग्जाम 85 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी और जीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ अंग्रेजी के। उसके अलावा हिंदी का वेटेज अधिकतम रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 5 फरवरी को नोटिफिकेशन आदेश में कहा गया, अभी 5 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अंतर्गत चतुर्श्रेणी पदों की भर्ती हेतु जिनमें शारीरिक श्रम और नियमित कार्य शामिल है, उसमें उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है उनकी आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल और केवल जो न्यूनतम योग्यता रखता है 10वीं पास, उसकी योग्यता की आवश्यकता है। इसमें ज़्यादा मतलब आपको पता है 10वीं पास करके कौन बैठ जाता है? वही व्यक्ति बैठ जाता है जिसके आगे पढ़ाने के लायक उसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन लोगों को यहाँ पर बहुत मदद मिलने वाली है। बहुत ही शानदार यहाँ पर मौका है उन लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो, अनुभव से पता चलता है कि न्यूनतम निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अक्सर शैक्षणिक लाभ के कारण चयनित हो जाते हैं। केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को विस्थापित कर दिया जाता है और इस प्रकार ऐसी पात्रता निर्धारित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसलिए केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बड़ी बात यह है कि जो 10th पास है उनको केवल सबसे अधिक जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये आप लोगों के लिए देख सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर जो है 10वीं पास लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझा जाएगा। 10वीं पास की प्राथमिकता को यूँ समझे, कैसे देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अनुसरण में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय आदेश में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, जिसमें तहत आपको पता है चतुर्श्रेणी पदों पर इंटरव्यू चरण में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास न्यूनतम निर्धारित योग्यता है, जैसे माध्यमिक विद्यालय शिक्षा। यूँ समझे कि उम्मीदवार यदि ए के पास केवल माध्यमिक शिक्षा योग्यता है, उम्मीदवार बी के पास वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा योग्यता है और उम्मीदवार सी के पास स्नातक है या उससे ऊपर है, तो अपनी अपनी श्रेणियों के भीतर प्राथमिकता ए को सबसे पहले मिलेगी, फिर बी को मिलेगी, फिर सी को। जैसे 10वीं पास है तो 10वीं पास को सबसे पहले योग्यता मिलेगी, फिर 10वीं पास नहीं मिलते हैं तो उसके बाद 12th वाले को योग्यता मिलेगी। जैसे 12th वाले भी नहीं मिलते हैं तो फिर उसके ऊपर जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हैं, उससे भी ऊपर कर रखे हैं, उनको बाद में योग्यता मिलेगी।
तो सबसे पहले इस विद्यार्थी को लिया जाएगा जो 10th पास होगा। समझ में आई आप लोगों को ये बात? तो दोस्तों ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और किसी को कोई भी समस्या आती है तो कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना करके आपको पूरी जो है समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को हमारी ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों मैं मिलता हूं कोई नई अपडेट के साथ, और आपकी एग्जाम कब तक हो जाएगी उसके बारे में बता देता हूं चलता चलता। तो दोस्तों आप एग्जाम में से समझ लीजिएगा 1 से 2 महीने में आपकी एग्जाम कभी भी हो सकती है। संभावित है ये, आपको 1 से 2 महीना मान कर ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नए नए बदलाव हो रहे हैं, मतलब कुछ तो हलचल है आपकी 4th ग्रेड भर्ती को लेकर। तो आप लोगों को तैयारी कर देनी चाहिए। मैंने भी वैसे बहुत सारी क्लासें आपकी पहले से ले रखी है 40-50, वो क्लासों का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे भी उस प्ले लिस्ट की लिंक में डाल दूंगा। तो आप अच्छे से देख लेना और तैयारी कर लेना मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जीके वगैरह में जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ लो, हिंदी में बढ़िया ध्यान देना है तो हिंदी का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। नहीं चल रही है तो आप वेट किस बात का है, अब तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो मैं मिल दिया तो दोस्तों कुछ नई अपडेट साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे दोस्तों।